पित्त रस क्या है, पाचन में इसकी क्या भूमिका होती है, आइए जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका पित्त रस क्या। ठीक है, तो जानते हैं, साथ साथ इसके कुछ कार्य भी जानेंगे, क्या काम आता है हमारे शरीर में ये। तो देर किस बात की है, फटाफट से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए, जो यकृत है मनुष्य का, लीवर, इस लीवर में पित्ताशय पाया जाता है। यहाँ पर देखिए ये निशान दिया गया है। इस पित्ताशय में कौन सा रस का स्त्रावन होता है, पित्त रस का। तो यानी कि ये कुल मिलाकर यकृत के द्वारा ही स्त्रावित किया जाएगा। कहाँ पर पाया जाएगा, यकृत के अंदर पित्ताशय में पित्त रस का स्त्रावन होता है। ठीक है, तो इसकी क्या भूमिका है, पाचन में ये क्या काम करता है, तो उसको देखते हैं। देखिए, पित्त रस एक तरल पदार्थ है, यानी कि चिपचिपा सा, जो किसके द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है, तो यकृत के द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है। पित्ताशय की थैली में ये जमा हुआ होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आए या क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछे इतना सा लिखिएगा कि पित्त रस एक तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है और पित्ताशय की थैली में ये जमा हुआ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाचन में इसकी क्या भूमिका है, तो सबसे पहली चीज ये है कि पित्त रस क्या करता है, भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है। अब जो हमारा आमाशय यानी कि पेट है, जैसा कि यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं, तो इस पेट आमाशय में ये भोजन जब पहुँचता है तो ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, इसमें एक आमाशय में नमक का अम्ल एक निकलता है, स्रावित होता है एंजाइम, वो क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। तो इस अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए यकृत से पित्त रस जो निकलता है वो भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करेगा। यानी इसकी प्रकृति कैसी होगी, सीधी सी बात है, इसकी प्रकृति होगी क्षारीय, तभी अम्लीय प्रभाव को कम कर पाएगा। हमारे भोजन में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो भी हमारी सूक्ष्म आंखों से हम नहीं देख सकते, वो जीवाणु चले जाते हैं, तो वो उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम भी करता है, समाप्त कर देता है। कुछ विषैले पदार्थ जैसे शरीर में चले गए, जैसे आज हम गेहूं या कोई भी वस्तु से बनी हुई जो जैसे गेहूं है या फिर आपका चावल है, किसी से भी बनी हुई हम वस्तुएं खाते हैं, तो सीधी सी बात है कि आज हम रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, तो उसके कारण जो वहाँ विषैला होता जा रहा है। ठीक है, उसमें जहर की तरह हो गया। तो इस विषैले प्रभाव को निष्क्रिय करने का काम भी पित्त रस करता है। ठीक है, यहाँ आमाशय में क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है। अब देखिए क्रमाकुंचन गति क्या है, देखिए यहाँ पर आपको एक वीडियो नजर आ रहा होगा साइट में चलता हुआ। तो जैसे ही यहाँ भोजन, देखिए मैं यहाँ पर भी इसको भी देख देता हूँ, इस वीडियो में गौर से देखिए आप, यहाँ से जो भोजन है ये भोजन मुख गुहा के द्वारा नीचे जा रहा है, तो ये क्रमाकुंचन गति कुछ इस तरह की हो रही है। ये इस तरह की जाने की थी, लेकिन ये हो रहा है आप इस तरह से। ठीक है, तो ये जो गति है क्रमाकुंचन गति होती है। तो ये जो क्या करता है, यहाँ आमाशय में क्रमाकुंचन गति को बढ़ाने का कार्य भी करता है। तो ये थी पाचन में पित्त रस की भूमिका। ठीक है, तो पित्त रस के क्या क्या भूमिका है, यही पित्त रस के कार्य भी है। कोई पित्त रस के कार्य पूछिए आपसे, तो पित्त रस भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है और आमाशय में क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है। तो सिंपल सा प्रश्न था और सरल शब्दों में और कम से कम समय में मैंने इसे आपको बताने का प्रयास किया है।